नमस्कार। मैं मान सिंह बेगाना। मैं आपको आज ताश के 13 पत्तों में प्राकृतिक और शरीर के हिस्सों को जोड़कर, तत्व को जोड़कर बता रहा हूँ। तो ज़रा ध्यान से सुने। एक इक्का जिसको बोलते हैं अपन ताशों में, एक ईश्वर है वो। और इक्का चार होते हैं, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और आदि शक्ति, ये चार इक्का है। उनमें से आप एक मान लीजिए जो तरफ का इक्का कहलाता है। तो जीव, जड़ और चेतन, जिसको आप दुरी कहते हैं। अब जो त्रि आती है ताश में, वो तीन गुण हैं: सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। चौगा, चार अवस्था: जगना, सोना, स्वप्न देखना और सोचना। ये चार चौगा की अवस्थाएं मान के चलो। पांच तत्व हैं: चमड़ी, मांस, रक्त, हड्डी और चर्बी। पांच तत्व के अलावा छठ में कोई तत्व शरीर में नहीं है। आप गौर करके देख लें। और क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये तुलसीदास ने रामायण में भी लिखा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये पांच तत्व हैं। और अपने इसमें चमड़ी, मांस, रक्त, हड्डी, वसा, ये भी पांच तत्व हैं। और 6 ऋतुएं हैं, जिसको आप छक्का बोलते हैं। छक्का: शरद, शिशिर, हेमंत, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा। सत्ता: सत्ता में 7 तल हैं: तल, भूतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और महातल। अट्ठा: 8 सिद्धियां को अट्ठा है: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्त, प्राकंप्य और ईशत, विशत। ये 9 भक्ति हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास, सांख्य और आत्मनिवेदन। ये नेहला जो है 9 भक्तियों का है। देहला 10 इंद्रियों का है। इसमें 10 इंद्रियाँ कौन कौन सी हैं? स्पर्श इंद्रियाँ, जिह्वा इंद्रियाँ, घ्राण इंद्रियाँ, चक्षु इंद्रियाँ, कर्ण इंद्रियाँ हैं, हाथ इंद्रियाँ, पैर इंद्रियाँ और आँख, मलद्वार और जनन इंद्रियाँ। ये 10 इंद्रियाँ हैं। और गुलाम मन को मान के चलते हैं। वो बेगम काया बेगम रूपी है, जिसके बस में, जिसको संभालने के लिए मन को गुलाम रहना पड़ता है। और बादशाह, जाल, जो माया का जाल है, वो बादशाह के रूप में प्रयुक्त होता है। और इक्का, जो तरफ का आपने माना है, वो इसी में, वो सिर्फ यही काम आएगा। इक्का लास्ट में, अंत में इक्का लगाते हैं। तो ये ताश के खेलों पर आधारित शरीर शास्त्र से जोड़कर कुछ बातें बताई हैं मैंने। अच्छी लगे तो कमेंट करें, और गलत लगे तो सलाह दें। धन्यवाद।